हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं। सो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है एंड उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो वह पार्ट 1 में हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो बताए थे एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिल जाएंगी। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। इन फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले रहेंगे एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स में आ जाएंगे ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस एंड फेडेबिलिटी। कुछ ऐसे आप सभी को जो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी, आप सभी ने अच्छे से जो स्टेटमेंट है उनको पढ़ लेना है। एंड कोड ऑफ एथिक्स में भी आपको 4 प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, आप सभी ने उन प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। आप सभी ने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा का जो मेन डिफरेंस है उसको अच्छे से समझना है एंड इसके रिगार्डिंग भी आपको नॉर्सेट के एग्जाम में देखने को क्वेश्चन एक आधा देखने को मिल सकता है। एंड देन आ जाता है टाइप्स ऑफ फीवर। तो टाइप्स ऑफ फीवर के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर्स होते हैं, इंटरमिटेंट फीवर, लैप्सिंग फीवर, क्राइसिस, राइगर। तो आप सभी ने सभी फीवर्स की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझ लेना है एंड पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। आप सभी ने चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन की जो स्टेजेस होती हैं उसको भी अच्छे से समझ लेना है एंड पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो पीपीई, तो भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स सभी आ जाते हैं, मास्क आ जाते हैं, ग्लव्स आ जाते हैं। तो सभी आपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड बैरियर नर्सिंग किसे कहते हैं, ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग के जितने स्टेप्स हैं आप सभी ने उसको लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है। नॉर्सेट 4 एग्जाम में भी हैंड वॉशिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स थे वो पूछे थे, ठीक है। तो आपने हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो स्टेप्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ब्लड कलेक्शन की जो ट्यूब्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपने सभी ट्यूब्स की जो डिटेल में पढ़ लेना है, किस ट्यूब में कौन सा जो कोगुलेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो किसके लिए कौन सी ट्यूब जो ब्लड कलेक्शन के लिए यूज़ होती है, आपने सभी जो ट्यूब्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर की आपने डेफिनेशन पढ़नी है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर अल्सर जो स्टेजेस इसकी रहती हैं सभी स्टेजेस को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इसका भी आपको नॉर्सेट 4 एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आप सबने प्रेशर अल्सर को भी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, ऑरल रूट, एनल रूट, ठीक है, एंड आईवी, आईएम रूट, आईएम इंजेक्शन। तो सभी आप सभी ने जो भी इंजेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे आईएम हम कैसे लगाते हैं एंड आईवी कैसे लगाते हैं, तो सभी जो एंगल भी आपने पढ़ लेने हैं, आईवी में कितना एंगल रहता है, आईएम में कितना रहता है, एंड सभी जो रूट रहते हैं आप सभी ने सभी रूट्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है सीपीआर। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो भाई आपने सीपीआर को भी अच्छे से पढ़ना है। सीपीआर के रिगार्डिंग भी आपको एक ना एक आधा क्वेश्चन नॉर्सेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपने सीपीआर को डिटेल में पढ़ना है। चिल्ड्रन में हम कितना सीपीआर देते हैं एंड जो भी कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग का कितना रेशो रहता है चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में एंड एडल्ट्स में, उसके रिगार्डिंग आपने डिटेल में पढ़ना है। एंड देन आ जाता है मास्क। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क होते हैं, ठीक है, नॉन ब्रीथेबल मास्क एंड वेंचुरी मास्क। तो उसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, किस मास्क में कितना फ्लो रहता है एंड सब कुछ आपने मास्क के रिलेटेड भी पढ़ लेना है। मास्क के रिगार्डिंग नॉर्सेट 4 में एक क्वेश्चन आया था, आप सभी की पिक्चर शो की गई थी एक मास्क की एंड पूछा गया था कि ये कौन सा मास्क है। तो आप सभी ने उसकी पिक्चर्स को भी अच्छे से देखना है एंड डिटेल में जितना फ्लो रहता है हर एक मास्क में उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है।
एंड देन आ जाता है लंबर पंचर। तो लंबर पंचर के रिगार्डिंग भी आपने पढ़ना है कि कितने जो लंबर वर्टिब्रा पर हम लंबर पंचर करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में कितने लंबर वर्टिब्रा पर पंचर करते हैं, एडल्ट में कितने पर करते हैं। तो आपने लंबर पंचर के रिगार्डिंग भी ये डिटेल में पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंसुलिन हम यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सी होती है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन सी होती है, उसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। एंड देन ट्राई एज कैटेगरी। तो ट्राई एज कैटेगरीज के रिगार्डिंग भी आपने डिटेल में पढ़ना है। एंड देन आ जाता है ड्रॉप कैलकुलेशन, जो फार्मूला होते हैं ड्रॉप कैलकुलेशन के, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने जो ड्रॉप्स हैं वो कितनी देनी है 1 मिनट में, उसके रिगार्डिंग आपने ड्रॉप कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है उसको आपने पढ़ना है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आया था नॉर्सेट 4 एग्ज़ाम में, ड्रॉप कैलकुलेशन का उन्होंने पूछा था, तो इस साल भी जो पूछ सकते हैं। एंड देन बात करते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में क्या क्या आएगा, एक तो सबसे पहले ड्रग कैलकुलेशन आपने सीखनी है, ठीक है। ड्रग कैलकुलेशन के जो फार्मूला होते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स रहने वाले हैं वो हैं कार्डिक ड्रग्स। तो आपने कार्डिक ड्रग्स को अच्छे से पढ़ लेना है। बीटा ब्लॉकर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स किसे कहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के रिगार्डिंग एंड एंटी हाइपरटेंसिव जो भी ड्रग्स रहते हैं आप सभी ने उसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है एडिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आपने इसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है, एडिनर्जिक ड्रग्स कौन से रहते हैं एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन से रहते हैं। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो भाई आगे आपने पढ़ लेना है एंटासिड्स एंड एंटी अल्सर्स के ड्रग्स की जो आपने, तो इसमें बेसिकली आपने ये देखना है कि कौन से ड्रग किस में यूज़ होते हैं, ठीक है। सभी के आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग एंटासिड है या फिर एंटी अल्सर है या फिर जो मैंने पीछे बताया था कि कार्डिक ड्रग्स है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो जो ड्रग्स रहते हैं कोई भी आपको वो ड्रग भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन सा ड्रग है, उसके रिगार्डिंग भी आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। एंड देन थायराइड ड्रग्स आपको पूछ सकते हैं, एंटी थायराइड ड्रग पूछ सकते हैं। एंड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, तो आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो इसके रिगार्डिंग आपने डिटेल में पढ़ना है, इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। रेड यूरिन किस में आता है एंड उसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के रिगार्डिंग आपने अच्छे से जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स किस ड्रग को हम डायूरेटिक कहते हैं, इसकी जो एग्जांपल्स रहती है उसको पढ़ लेना है। एंड एंटी कैंसर ड्रग्स की रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड एंटी कोगुलेंट एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो भी रहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। तो बेसिकली आप सभी को जो ड्रग्स आपको पता होना चाहिए कि एंटी कोगुलेंट किस ड्रग को हम कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने एग्जाम्पल्स तो इसकी अच्छे से देख लेना कि कौन सा ड्रग एंटी कोगुलेंट होगा। एंड देन बात करते हैं एंटीडोट्स। एंटीडोट्स में आ जाता है आप सभी ने सभी जो ड्रग्स के जो भी जितने जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसके जो एंटीडोट्स रहते हैं, ठीक है। किसी ड्रग ओवरडोज हो गया तो उसका क्या एंटीडोट होगा, तो आपने उसके रिगार्डिंग भी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस भी आपने देख लेना है सभी डिसीज़ का। एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहता है उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड देन आगे मूव ऑन होने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। एंड देन बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो एक तो सबसे पहले लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ये आपने पढ़ना है। एंड एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। इंसिडेंस प्रेवलेंस जो भी डेफिनेशंस होती हैं उसकी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड मोर्टेलिटी रेट एंड रेशो जो भी रहते हैं, MMR IMR जो भी रहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आपने डेफिनेशन एंड इसकी जो भी टाइप्स रहते हैं, इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आप सभी से को नॉर्सेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपने इम्यूनिटी के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है वैक्सीन एंड कोल्ड चेन। तो वैक्सीन्स जो भी लाइव वैक्सीन्स होती हैं, किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, टॉक्साइड्स होते हैं, तो भाई उसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो वैक्सीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैक्सीन्स रहती हैं एंड कोल्ड चेन हम कैसे मेंटेन करते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। तो आपने इम्यूनाइजेशन जो स्केड्यूल है उसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। जो भी रूट रहता है
कौन सा हम ड्रग किस जो वीक पर लगाते हैं एंड कौन सा रूट रहेगा उसका, उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है एंड कितनी डोज हमने लगानी है उसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। एंड देन आ जाता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो आप सभी ने बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज़ कम्युनिकेबल है, कौन सी डिसीज़ नॉन कम्युनिकेबल है। तो आपने इसके रिगार्डिंग भी जो डेफिनेशन है उसको तो अच्छे से आपने पढ़ना ही है, ठीक है। तो आपने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को देख लेना है एंड कोविड-19 के रिगार्डिंग आपको जो भी मिले डिटेल आपने कोविड-19 के रिगार्डिंग पढ़ लेनी है। एंड कोविड-19 के रिगार्डिंग आया था नॉर्सेट में एक क्वेश्चन। एंड देन बात करते हैं डेंगू, मलेरिया, रेबीज़। तो ये कुछ डिसीज़ दी गई हैं, इसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। तो बेसिकली इसमें जो डेंगू है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपने डेंगू के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है टेटनस के रिगार्डिंग एंड देन बेनेडिक्ट टेस्ट एंड BMI बॉडी मास इंडेक्स के रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, तो इसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। इसके रिगार्डिंग भी आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड देन आ जाता है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिगार्डिंग भी आपने जो इसके रेशियो रहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं हम, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग आपने डिटेल में पढ़ना है। एंड इसकी आपको पिक्चर भी शो की जा सकती है। नॉर्सेट 3 में एक पिक्चर आई थी, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था कि ये कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो आपने पिक्चर भी अच्छे से देख लेनी है। एंड देन आ जाता है नेग्लीज रूल। तो नेग्लीज रूल भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो नेग्लीज रूल के रिगार्डिंग भी आप इसको पूछ सकते हैं। एंड देन आ जाता है अंडर 5 क्लिनिक्स। तो अंडर 5 क्लिनिक्स को भी अच्छे से जो इसका ट्रायंगल रहता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि बीच वाले ट्रायंगल में क्या आता है एंड जो बाहर वाली लाइन उसको क्या कहते हैं, साइड वालों में क्या आता है, ठीक है। तो अच्छे से जो ट्रायंगल बनता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है ICMR एंड गोमेज क्लासिफिकेशन। इसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी आपने पढ़ना है। एंड देन आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्राम्स एंड हेल्थ एजेंसीज। तो जितनी हेल्थ एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स रहते हैं उसकी बेसिकली जो डेट है वो कब इस्टाब्लिश हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग तो आपने देखना ही है, ठीक है। जो बेसिकली डेट आपने अच्छे से देखनी है। एंड मिड डे मील एंड WHO एंड यूनिसेफ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपने इसके रिगार्डिंग देख लेना। एंड देन आगे बढ़ते हैं हम साइकेट्री की तरफ। तो साइकेट्री में क्या क्या आ जाता है, तो साइकेट्री की कुछ थ्योरीज आप सभी देख लें। तो फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी एंड सिग्मॉइड थ्योरी एंड मार्शलो थ्योरी। तो आपने जो सभी जो थ्योरीज रहती हैं साइकेट्री की उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में होते हैं, तो आपने सभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ना है। एंड देन आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, मोटर डिसऑर्डर्स, इसके रिगार्डिंग आपने पढ़ना है। एंड disorders of perception, disorders of thinking, disorder of memory and disorder of motor disorders। तो भाई ये सभी disorders हैं, different types of disorders। तो इसके रिगार्डिंग आपने बेसिकली जो डेफिनेशन है वो तो पढ़नी पड़ती है, ठीक है। एंड इसकी टाइप्स जो रहती हैं वो भी आपने अच्छे से ध्यान से समझ लेना। एंड देन आ जाता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमेंशिया आ जाता है इसमें, ठीक है। एंड देन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है साइकेट्री में वो रहता है स्कीज़ोफ्रेनिया। तो स्कीज़ोफ्रेनिया के रिगार्डिंग आपको कुछ भी मिलता है, आपने डेफिनेशन से लेकर इसकी टाइप्स जो रहती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इसमें सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स जो भी रहते हैं, तो भाई आपने अच्छे से जो स्कीज़ोफ्रेनिया को तो अच्छे से पढ़ना ही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्कीज़ोफ्रेनिया की जो भी टाइप्स रहेंगी, इसके साइन एंड सिम्टम्स जो भी आते हैं, सब कुछ आपने जो डिटेल में पढ़ना है स्कीज़ोफ्रेनिया, ओके। एंड देन आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टेज, ठीक है। साइकोलॉजिकल जितने टेस्ट रहेंगे आप सभी ने उसके रिगार्डिंग पढ़ना है। एंड मूड डिसऑर्डर्स, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की जो डेफिनेशन रहती है उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाते हैं फोबिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियास आप सभी ने पढ़ने हैं, ठीक है।
हाइट का फोबिया कौन सा होता है एंड क्लास्ट्रोफोबिया किसे कहते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, एंड देन आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है, एंड स्लीप डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग एंड ECT के रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपने ADHD के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ADHD के रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ना है। एंड देन आ जाता है मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन के रिगार्डिंग भी आपने इसकी जो नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी टाइप्स, तो आपने इसके जो डिफरेंसेस वो अच्छे से देख लेने हैं। एंड एंटीसाइकोटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स के रिगार्डिंग आपने पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स आ जाते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी आपने जो इसकी जो सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है एंड इसकी जो टाइप्स रहते हैं एग्जांपल्स कौन सा ड्रग क्या होता है, ठीक है। जैसे एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स की जो एग्जांपल्स है वो पढ़ लेनी है, एंटी डिप्रेसेंट की एग्जांपल पढ़ लेनी है, मूड स्टेबलाइजर की एग्जांपल पढ़ लेनी है। एंड देन आ जाता है, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी, सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। एंड देन आ जाता है गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, तो गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो सबसे पहले रहने वाला है फ्लोपियन ट्यूब्स, तो फ्लोपियन ट्यूब्स के रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ना है। एंड देन आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूइड, तो प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाएगा फीटल सर्कुलेशन, तो फीटल सर्कुलेशन में आपने डिटेल में पढ़ना है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फीमेल पेल्विस रहते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड फीटल स्कल फॉन्टेनल, तो फीटल स्कल एंड फॉन्टेनल जो रहते हैं कब क्लोज रहेंगे, फॉन्टेनल कब क्लोज होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ना है। एंड फीटल स्कल की जो आपको डायमीटर दिया होगा, ठीक है, लेंथ दी होगी, तो आपने उसके रिगार्डिंग भी पढ़ना है। एंड जो पेल्विस रहते हैं तो पेल्विस के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं, आपको कोई भी इमेज शो कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा पेल्विस है, तो आपने पेल्विस की जो इमेजेस है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पेरिनेटल पीरियड, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं पेरिनेटल पीरियड, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने देख लेना है। एंड डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसीज, तो प्रेगनेंसी के क्या क्या डायग्नोसिस रहते हैं उसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। एंड EDD एंड नेग्लीज फार्मूला, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। एंड देन आ जाता है लियोपोल्ड मैन्योर, तो इसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइज, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ट्रांसवर्स लाइज क्या कहते हैं, तो आपने इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेनी है। एंड देन आपने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो आप सभी को पता होगा स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, तो जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर रहता है आप सभी ने पढ़ लेना है। इंगेजमेंट से लेकर डिसेंट आता है, ठीक है, देन इंटरनल रोटेशन आ जाता है, तो आपने सभी को जो अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है स्टेजेस ऑफ लेबर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर 4 टाइप्स रहती हैं, तो आपने 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर के रिगार्डिंग पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है ऑक्सीटॉक्सिक एंड टोकोलाइटिक ड्रग्स, तो इसके रिगार्डिंग आपने एग्जांपल्स देख लेनी है एंड इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। एंड देन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल एंड हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरियम, तो इसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं लोकिया, एपिजोटमी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा प्रेविया। एंड देन आ जाता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी ने सभी की जो इसकी जो सबसे पहले तो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। एंड देन आगे जो इसकी टाइप्स रहेंगी आप सभी ने उसके रिगार्डिंग भी पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है प्लेसेंटा एंड कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज, इसके रिगार्डिंग भी पढ़ लेना है। एंड पॉलीहाइड्रोमिनस किसे कहते हैं, एंड ओलिगोहाइड्रोमिनस किसे कहते हैं, अबॉर्शन के रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ना है। एंड MTP एक्ट के रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने पहले भी बताया था आप सभी को, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। देन आ जाएगा प्री एक्लैम्पशिया एंड एक्लैम्पशिया, इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, तो पोस्टपार्टम हेमरेज के रिगार्डिंग भी आपने पढ़ना है। एंड डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर, तो जो डिग्रीज रहती हैं वो कहाँ तक है, फर्स्ट डिग्री किसे कहते हैं, सेकंड डिग्री किसे कहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड एक्लैम्पशिया पी एक्लैम्पशिया की क्या क्या मैनेजमेंट रहती है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है।
एंड देन आ जाता है PROM प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो रहते हैं अमेनोरिया एंड अमेनोरिया हो गया एंड हाइपरमेनोरिया हो गया, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन डिफरेंट टाइप्स इसकी रहती हैं। एंड देन आ जाता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस की जो प्रोलैप्स होती है उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, तो लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग आपने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो रहते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है, कौन सा ब्रेस्ट मिल्क कब जो सक्रीट होता है, ठीक है। एंड GTPL, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविडा, टर्म बेबीज़ एंड प्री टर्म बेबीज़, अबॉर्शन एंड लाइव बर्थ्स, तो इसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट 4 में आया था एंड नॉर्सेट 5 में भी आ सकता है GTPL के रिगार्डिंग। ओके, तो आपने GTPL के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ना है। एंड देन प्लीज़ आगे मूव ऑन होने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी, सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। एंड देन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, तो पीडियाट्रिक्स नर्सिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, तो लेंथ एंड वेट एंड लेंथ ऑफ एज, तो बेबी की 1 ईयर में कितनी लेंथ रहेगी, 2 ईयर में कितनी लेंथ रहेगी एंड वेट कितना रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन इरप्शन ऑफ टीथ, तो टीथ कब इरप्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड माइलस्टोन्स एंड न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस होती हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबीज, आपने अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लेनी है। एंड फुगार स्कोर के रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है, ब्लड स्कोर पढ़ देना है। एंड मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट लॉस के मैकेनिज्म होते हैं उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है KMC कंगारू मदर केयर, तो इसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, कंगारू मदर केयर के रिगार्डिंग। एंड देन आ जाता है लो बर्थ वेट बेबीज़ के रिगार्डिंग भी आपने पढ़ना है। एंड न्यू बॉर्न रिससिटेशन, इसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मैंने पहले भी बता दिया ब्रेस्ट मिल्क की डिफरेंट टाइप्स रहती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ना है। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। ड्रग डोसेज के रिगार्डिंग आपने इसकी पढ़ लेना है। एंड कौन सा रूट हम देते हैं बेबी को, ठीक है, IM इंजेक्शन कैसे लगाते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन जॉन्डिस के रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है, इसकी मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लेना। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो जॉन्डिस रहता है उसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है अंडर 5 क्लिनिक्स, तो अंडर 5 क्लिनिक्स के रिगार्डिंग भी आपने पढ़ना है। जो मैंने पहले ट्रायंगल बता दिया, तो इसमें भी जो ट्रायंगल ही आएगा, तो आपने अच्छे से जो ट्रायंगल है उसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। एंड देन कैपिट सुसेडियम एंड सेफेलोहेमेटोमा, इसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो कैपिट सुसेडियम एंड सेफेलोहेमेटोमा भी आपने अच्छे से पढ़ना है। एंड अर्ब्स एंड क्लम्प की पैरालिसिस, तो इसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है टाइप्स ऑफ प्ले, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस रहते हैं उसके रिगार्डिंग देख लेना है। एंड यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में आ जाता है क्वाशिकोर एंड मारस्मस, तो इसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से डिटेल में देख लेना है। एंड COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इसमें आ जाता है। एम्फाइसेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो इसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से देख लेना। एंड देन आ जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड कोआइनल अट्रेशिया, इसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। डायरिया की जो मैनेजमेंट रहती है उसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से देख लेना। एंड देन आ जाता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के रिगार्डिंग आपने देख लेना है। एंड इसकी जो सर्जरी रहती है उसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। कब क्लेफ्ट लिप की कब सर्जरी होगी, क्लेफ्ट पैलेट की कब होगी, उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन आ जाते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, डायफ्रामेटिक हर्निया, ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला एंड GERD या सिस्टिक फिब्रोसिस के रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है इंटरसेप्शन एंड हर्शफंक्शन डिसीज़, तो इसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है। मैकल डायवर्टिकुलम एंड अपेंडिसाइटिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये डिसीजेज हैं एंड इसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड अनॉमलीज, इसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। एंड हेपेटाइटिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने हेपेटाइटिस की जो टाइप्स रहती हैं, हेपेटाइटिस A, B एंड इसके रिगार्डिंग भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ना है। साइनोटिक एंड एसाइनोटिक हार्ट डिसीजेस, तो इसकी जो बेसिकली जो टाइप्स रहती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हाई साइनोटिक कौन सी डिसीजेज होती हैं, साइनोटिक कौन सी डिसीजेज होती है, उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है।
देन आ जाता है मेनिंजाइटिस, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने मेनिंजाइटिस को अच्छे से पढ़ लेना है। एंड हाइड्रोसेफलस एंड स्पाइना बाइफिडा, तो स्पाइना बाइफिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड हाइड्रोसेफलस भी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन आ जाता है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टर्नर एंड क्लेफेल्टर सिंड्रोम, तो इसका बेसिकली आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कौन से जो जीन पर जो डिफॉर्मिटी होती है उसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से देख लेना। एंड CPR इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो इसके रिगार्डिंग भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। CPR हम कितना देते हैं, एंड कंप्रेशन कितनी देते हैं, ब्रीथ कितनी देते हैं, उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। एंड देन प्लीज़ आगे मूव ऑन होने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी, सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर आपको जो पार्ट 1 की वीडियो शो हो रही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नॉर्सेट पार्ट 1, तो इसको देख लीजिए। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।